आज का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हीटर ट्रेड में प्रैक्टिकल में जो मुख्य औजार उपयोग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला टूल्स हम लोग का स्टील रूल। स्टील रूल एक मापक औजार है, प्रत्यक्ष मापक औजार है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी जॉब का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का ये बना होता है। मटेरियल का बात किया जाए तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके द्वारा मिलीमीटर में भी माप लिया जा सकता है और इंच में भी माप लिया जा सकता है। अगर लिस्ट काउंट सूक्ष्मता में माप लेने की अगर बात किया जाए, सबसे छोटी से छोटी माप लेने की बात किया जाए तो मिलीमीटर में 0.5 mm और इंच में 1/64 इंच इसके द्वारा छोटी से छोटी माप लिया जा सकता है। ठीक है, इसका नाम स्टील रूल है। इसका नाम स्टील रूल। ठीक है, अगला प्रकार का जो औजार है हम लोग का ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब को 90 डिग्री के एंगल में चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होता है। पहला पार्ट ब्लेड है और दूसरा पार्ट्स इसका स्ट्रोक है। स्ट्रोक और ब्लेड को 90 डिग्री के एंगल पर 3 रिवेट की सहायता से फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब को 90 डिग्री के एंगल में चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इनसाइड कैलिपर है। ये हम लोग का इनसाइड कैलिपर है। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापक औजार है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब का अंदरूनी माप, किसी भी जॉब का अंदरूनी माप हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। इसके द्वारा लिया गया माप को हम लोग को रीड करने के लिए, जानने के लिए हम लोग किसी भी प्रत्यक्ष मापक औजार का प्रयोग करते हैं। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। कभी कभी इसे माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। और इसके सबसे नीचे का भाग है जो है इसको हम लोग गेजिंग पॉइंट बोलते हैं। सबसे नीचे का भाग को गेजिंग पॉइंट बोलते हैं और गेजिंग पॉइंट से ही माप लिया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो माप लिया जाता है इसके गेजिंग पॉइंट से ही लिया जाता है। तो गेजिंग पॉइंट बार बार जॉब में घर्षण करता है। इसके चलते क्या होता है, ये जल्दी घिस जाता है। तो इसकी कठोरता को बढ़ा देते हैं हम लोग। एक ऊष्मा उपचार है, हीट ट्रीटमेंट है, जिसके द्वारा कि हम लोग इसका कठोरता को बढ़ा देते हैं। तो कठोरता बढ़ा देने से होता ये है कि अधिक समय तक ये टिकाऊ बना रहता है। मतलब लंबे समय तक हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी घिसेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे नीचे का भाग को हम लोग गेजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दोनों इसका लेग्स हो गया। ठीक है, ये भाग को हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं। बीच में दोनों लेग्स को जो जोड़ने का काम करता है, जिसके द्वारा जुड़ा रहता है, उसको हम लोग पिवेट बोलते हैं। ये हो गया एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। इसका साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए, मतलब साइज एडजस्ट करने के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया है। एडजस्टिंग स्क्रू है ये। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब का अंदरूनी माप ले सकते हैं। इसी तरह से एक आउटसाइड कैलिपर हम लोग का होता है। आउटसाइड कैलिपर का लेग्स जो होता है, जैसे इसका लेग्स अपना सेंटर लाइन से बाहर की ओर मुड़ा हुआ है और आउटसाइड जो कैलिपर होगा हम लोग का, उसके द्वारा हम लोग बाहरी माप लेंगे किसी भी जॉब का। और उसका लेग्स जो होता है होगा हम लोग का अंदर की ओर मुड़ा होगा। सेंटर लाइन से जैसे इसका लेग्स बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, वो आउटसाइड कैलिपर का लेग जो होगा हम लोग का अंदर की ओर मुड़ा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये हम लोग का जैनिक कैलिपर है। ये जैनिक कैलिपर है। इसमें भी 2 लेग्स है। ठीक है, और इसको हम लोग फर्म ज्वाइंट जैनिक कैलिपर बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 लेग्स है। एक लेग इसका अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और दूसरा लेग इसका तेज सिरा वाला है, तेज धार वाला। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब के सरफेस पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने में करते हैं। ठीक है, और कहें तो इसका प्रयोग हम लोग जॉब के फिनिश सतह से, फिनिश एज से के समानांतर लाइन खींचने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है हम लोग का डिवाइडर।
ये है हम लोग का डिवाइडर, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब के सरफेस पर गोल आकार का ब्रीथ खींचने में करते हैं। इसमें इसका दोनों लेग जो होता है तेज धार वाला नुकीला होता है ना। इसके भी गेजिंग पॉइंट को क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, यानी कठोरता को बढ़ा दिया जाता है, ठीक। ये है इसका स्प्रिंग, दोनों लेग्स को जो आपस में जिसके द्वारा जोड़ा गया है उसको हम लोग पिवेट बोलते हैं। और ये एडजस्टिंग स्क्रू है, इसके द्वारा इस पर साइज छोटा बड़ा आवश्यकता अनुसार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला औजार जो है हम लोग का स्क्राइबर है। ये जो देख रहे हैं ये स्क्राइबर है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट्स जो है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। बीच का भाग जिसको कि हाथ में हम लोग पकड़ते हैं वो है हम लोग का बॉडी बोलते हैं इसको। और सबसे नीचे का भाग जिस भाग से इसके द्वारा लाइन खींचा जाएगा है ना, उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। इसका प्रयोग जो है हम लोग किसी भी जॉब के सतह पर सीधा लाइन भी खींच सकते हैं, वक्राकार लाइन भी खींच सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लाइन, किसी भी प्रकार का लाइन खींचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सतह रफ भी है तो उस पर भी हम लोग इसके द्वारा हम लोग लाइन खींच सकते हैं। हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और परीक्षा में सवाल इससे आते रहता है अक्सर कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो होता है ये भाग कितने डिग्री में बने होते हैं। तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो होता है 12 से 15 डिग्री के एंगल में बने होते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है इससे, ठीक है। अब अगला जो औजार है टूल्स है हम लोग का वो है स्पैनर। ये हम लोग का क्या है, स्पैनर है। इसके द्वारा वर्कशॉप में हम लोग किसी भी नट या बोल्ट को ढीला टाइट करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो ये डबल एंडेड ओपन स्पैनर है, ठीक है। दोनों तरफ इसका सिरा बना हुआ है, इसका नाम है डबल एंडेड ओपन स्पैनर, ठीक है। कभी कभी एक तरफ ही सिरा बना होता है किसी स्पैनर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर, ठीक है। और इसके द्वारा जो है दो अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को ढीला टाइट हम लोग कर सकते हैं। मटेरियल का बात किया जाए तो स्पैनर प्रायः वेनेडियम स्टील से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और मेटल से भी इसका निर्माण किया जाता है। अगला जो टूल्स है हम लोग का वो है पंच। ये है हम लोग का पंच, ये डॉट पंच है प्रकार के अनुसार। इसका प्रयोग जो है हम लोग अपने वर्कशॉप में जॉब पर जेनी कैलिपर के द्वारा खींचा हुआ लाइन को पक्का बनाने में करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में जेनी कैलिपर के द्वारा जो ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया जाता है उसको अस्थाई बनाने के लिए किया जाता है। अब कहें अस्थाई क्यों बनाएंगे उसको, तो अस्थाई इसलिए बनाते हैं कि मार्किंग मीडिया लगाने के बाद जो जॉब के सतह पर हम लोग जेनी कैलिपर से मार्किंग करते हैं तो सिर्फ मार्किंग कर देने से मार्किंग करके बेंच वाइस में बांधने से या फिर बार बार अलग अलग प्रकार का ऑपरेशन करने, मतलब जैसे हम लोग हाथ से उसको पकड़ेंगे छुएंगे तो जेनी कैलिपर के द्वारा जो किया गया लाइन है, मार्किंग किया हुआ लाइन, वो मिट जाएगा। तो बार बार हम लोग मार्किंग तो नहीं करते रहेंगे ना, तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं, पंच के द्वारा किया हुआ मार्किंग लाइन को क्या करते हैं, पक्का बना देते हैं। और पक्का बनाने के बाद उस पर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करते हैं तो अंतिम समय तक वो क्या होता है, हम लोग को दिखाई पड़ते रहता है। और उसी डॉट पंच से जो पक्का करते हैं हम लोग लाइन को, और उसको हम लोग देखते हुए अपना अलग अलग प्रकार का ऑपरेशन करते हैं। मटेरियल का बात करें तो हाई कार्बन स्टील से ये बने होते हैं और ये डॉट पंच है। इसमें भी 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का भाग हेड है और बीच का भाग जिसको कि हम लोग हाथ में पकड़ते हैं वो बॉडी, और नीचे का भाग पॉइंट। इसका पॉइंट एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। इसका पॉइंट एंगल, डॉट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम लोग का चीजल है। ये क्या है, चीजल। ये फ्लैट चीजल है हम लोग का। एक कटिंग औजार है, मेटल को काटने वाला ये औजार है। इसका प्रयोग हम लोग वैसी जगह पर करते हैं जहाँ पर कि हेक्सा से, फाइल से या किसी अन्य कटिंग औजार से कटिंग करना संभव नहीं होता है।
वहाँ पर हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं और चीजल का प्रयोग से वहाँ पर हम लोग काम को करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का फ्लैट चीजल है। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर का भाग जहाँ की हम लोग हैमर से चोट मारते हैं, इसको हेड बोलते हैं। बीच का भाग बॉडी या सैंक कहलाता है। बॉडी या सैंक को षष्ठभुज या अष्टभुज आकार में बनाया जाता है। और नीचे का भाग को हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। कटिंग एज को नीचे से 25 से 35 mm साइज तक क्या करते हैं कि इसकी कठोरता को बढ़ा देते हैं, यानी हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। ठीक है, मटेरियल का बात किया जाए तो ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और इसका कटिंग एज से नीचे से 25 से 35 mm माप कर इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, अगला जो औजार है हम लोग का हेक्सा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कटिंग टूल्स ही है। क्या है? कटिंग टूल्स ही है। ठीक, इसके द्वारा भी जो काम किया जाता है वर्कशॉप में, मेटल को काटने का काम किया जाता है ना। और मेटल को काटने में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला जो औजार है वो हेक्सा ही है। ठीक है, हेक्सा फ्रेम ये है और ये जो इसके बीच में देख रहे हैं हम लोग पतला पत्ती का बना हुआ जो है, इसको हम लोग हेक्सा ब्लेड बोलते हैं। ठीक, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे आगे का भाग ब्लेड को तनाव देने के लिए विंग नट लगा हुआ है, जिसको कि हम लोग हाथ की सहारा से ही क्या कर सकते हैं, ढीला और टाइट आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, ये भाग को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। पीछे का भाग ये हैंडल कहलाएगा हम लोग का, और यहाँ एक मेटल का पीस लगा हुआ है। हैंडल को फटने से रोकने के लिए यहाँ पर एक लगा हुआ है मेटल का पीस, धातु का पीस, जिसको हम लोग फेरुल बोलते हैं। ठीक है, ये है हम लोग का एडजस्टेबल फिक्स ब्लेड पिन होल्डर। ठीक है, ये है हम लोग का फिक्स पिन होल्डर और ये है हम लोग का एडजस्टेबल पिन होल्डर। ठीक है, ये भाग को हम लोग ब्लेड बोलते हैं। इस पर प्रायः भी आकार के दांत बने होते हैं और पूरे को अगर बोला जाए तो हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड बोला जाए। कटिंग टूल्स है, मेटल को काटने वाला होता है। ठीक है, अगला टूल्स जो है हम लोग का, ये है हम लोग का फाइल। ठीक है, फाइल ये क्या है? फाइल है, फ्लैट फाइल है, चपटा फाइल इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में फ्लैट फाइल बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्लैट फाइल है, इसका जो नामाकरण किया जाता है इसका क्रॉस सेक्शन देख करके। इस भाग को हम लोग टिप या पॉइंट बोलते हैं, ये भाग को फेस बोलते हैं और फेस नीचे वाला को वही हम लोग फेस ही बोलेंगे। इस पर प्रायः सिंगल या डबल कट दांत कटे होते हैं वो प्रकार के अनुसार, और इस भाग को हम लोग एज बोलते हैं। इस पर प्रायः सिंगल कट दांत कटे होते हैं। 2 एज भी पाया जाता है फ्लैट फाइल में और 2 फेस भी पाया जाता है। ठीक, ये भाग को हम लोग हैंडल बोलते हैं। इसके हैंडल के अंदर में जो ये फाइल का नुकीला भाग है ना, जो कि हैंडल के अंदर में फिट है। ठीक है, उसको हम लोग टैंग बोलते हैं। और जिस प्रकार हम लोग का हेक्सा फ्रेम के हैंडल पर फेरुल लगा हुआ था, उसी प्रकार फाइल के हैंडल पर भी फेरुल लगा होता है हैंडल को फटने से रोकने के लिए। ठीक है, ये भाग को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। फाइल के इस भाग को शोल्डर बोलते हैं और इस भाग को हम लोग हील बोलते हैं। जहाँ पर फाइल के फेस पर जिस भाग पर दांत नहीं कटा होता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। ठीक है, और हील पर दांत इसलिए नहीं कटा होता है ताकि जिस कंपनी के द्वारा जो ये फाइल बनाया गया है उस कंपनी का लोगो या फिर नाम या फिर जिस मेटल से ये फाइल का निर्माण किया गया है उस मेटल का नाम लिखा जा सके। ठीक है, इस तरह से एक फाइल में इतने पार्ट्स होते हैं। ठीक, अगर मटेरियल का बात किया जाए तो ये हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं और इसको प्रायः हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, अर्थात कठोरता को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब अगला जो है हम लोग का फाइल स्क्वायर फाइल है। ठीक है, ये कौन सा फाइल है? स्क्वायर फाइल। ठीक है, ये स्क्वायर फाइल है हम लोग का। इसमें एज नहीं पाया जाता है। इस फाइल में जो है एज नहीं पाया जाता है। इसमें चारों के चारों क्या होता है? फेस होता है। क्रॉस सेक्शन देखने का बात अगर किया जाए, इस फाइल को क्रॉस क्या बोलते हैं, स्क्वायर फाइल क्यों बोला जाता है?
तो इसका क्रॉस सेक्शन टिप या पॉइंट के तरफ से देखा जाता है। किसी भी फाइल का नामकरण करने के लिए उसका टिप या पॉइंट की तरफ से देखेंगे हम लोग, इस भाग को देखेंगे और ये भाग हम लोग को जिस शेप में दिखाई पड़ेगा, शेप के अनुसार उसी प्रकार का फाइल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका टिप या पॉइंट के तरफ से हम देख रहे हैं कि वर्गाकार दिखाई पड़ रहा है, तो अर्थात इसको हम लोग वर्गाकार फाइल या फिर इंग्लिश में स्क्वायर फाइल कहेंगे। ठीक, पार्ट्स सेम रहेगा, सिर्फ इसमें एज नहीं पाया जाएगा, स्क्वायर फाइल में एज नहीं होती। ठीक, और इसके फेस पर प्रायः डबल कट दांतें कटे होते हैं। ठीक, अब अगला है हम लोग का राउंड फाइल। इसका अगर टिप या पॉइंट की तरफ से देखें तो बिल्कुल एकदम राउंड गोल आकार में इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा, तो अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये राउंड फाइल है। इसमें भी एज नहीं पाया जाता है और बाकी सब पार्ट्स सेम ही रहेगा। और मटेरियल का बात किया जाए तो ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, कठोरता बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगला है हम लोग का हाफ राउंड फाइल। ये भी फाइल ही है लेकिन इसको हाफ राउंड फाइल कहते हैं। अब इसका टिप या पॉइंट की तरफ से देखेंगे हम लोग तो हम लोग का अर्धगोल आकार का शेप दिखाई पड़ेगा, है ना, तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग हाफ राउंड फाइल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक फेस होता है और दूसरे तरफ भी फेस होता है। इस पर इसका चपटा फेस पर डबल कट दांत कटा होता है और अर्धगोल फेस पर सिंगल कट दांत होता है। बाकी सभी पार्ट्स इसमें सेम होंगे, फ्लैट फाइल के समान ही होंगे, एज इसमें भी नहीं होंगे। ठीक, अगला है हम लोग का ट्रायंगुलर फाइल। ठीक, इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए, टिप या पॉइंट के तरफ से देखा जाए तो त्रिभुज के समान इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा और त्रिभुज के समान दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगुलर फाइल कहते हैं। 3 फेस इसमें होते हैं और तीनों फेस पर प्रायः सिंगल कट दांतें कटे होते हैं और तीनों फेस प्रायः 60 डिग्री के एंगल पर कटे होते हैं और बाकी सभी पार्ट्स फ्लैट फाइल के समान ही होगा, एज इसमें भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, ये है हम लोग का नाइफ एज फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन से इसका नामकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको देखने से ही पता चलता है और देख करके ही इसका नामकरण किया जाता है। ये फाइल देखने में हम लोग को लगता है चाकू के समान, इसलिए इसका नाम नाइफ एज फाइल रखा गया है। इसका एक एज होता है, इसमें एक तरफ एज होता है और उस पर प्रायः दांत नहीं कटा होता है, इसके एज पर दांत नहीं कटे होते हैं। वैसा संलग्न भुजा पर जहाँ पर हम लोग को फाइलिंग करना है और उसी के संलग्न भुजा पर एकदम फिनिश सतह है जहाँ की हम लोग को मेटल थोड़ा सा भी काटने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। और भी आकार का ग्रूव अगर कहीं पर हम लोग को काटना है या बनाना है तो वहाँ पर हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। और भी आकार का ग्रूव बनाना है 30 डिग्री से कम में बनाना है, अगर भी आकार का ग्रूव, वहाँ पर हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हैमर का बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस हैमर का देखेंगे हम लोग। ये है हम लोग का बॉल पेन हैमर। ये बॉल पेन हैमर, किसी भी हैमर का नामकरण हम लोग पेन के शेप को देख करके करते हैं। पेन का शेप अगर बॉल के समान गोल है तो उसको हम लोग बॉल पेन हैमर बोलेंगे। और किसी भी हैमर का नामकरण हम लोग करेंगे तो पेन के शेप को देखकर ही करेंगे। इसी तरह से इस हैमर का पेन जो है हम लोग का गोल आकार का दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम लोग बॉल पेन हैमर इसको कहते हैं। इसका प्रयोग जो है हम लोग किसी भी अपने फिटर वर्कशॉप में किसी भी तरह का ठोक पीट करने का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग इस हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं भी हम लोग को चोट मारने का ज़रूरत है जॉब पर या फिर कहीं और जगह पर, तो हम लोग इस हैमर का प्रयोग करते हैं। इसका अगर बनावट का बात किया जाए तो इसमें 5-6 पार्ट्स हैं। ये भाग को हम लोग बोलते हैं पेन, इसके जस्ट अपोजिट वाला भाग को बोलते हैं हम लोग फेस। दोनों के बीच में, पेन और फेस के बीच में एक हैंडल फिट होने के लिए अंडाकार होल बना होता है, इस होल को हम लोग आई होल बोलते हैं। ठीक है,
इस भाग को हम लोग हैंडल बोलते हैं। किसी किसी हैमर में एक बेज लगा होता है। जब हैंडल आई होल में ढीला हो जाता है तो उसको पुनः टाइट करने के लिए बेज लगाया जाता है। बेज हालांकि सभी प्रकार की सभी हैमर में नहीं पाया जाएगा। जिस हैमर का हैंडल आई होल में ढीला नहीं होगा उसमें बेज नहीं पाया जाएगा। अगर मटेरियल का बात करें तो ये प्रायः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है। अगला प्रकार का हैमर हम लोग का है क्रॉस पेन हैमर। पेन के आकार को ही देख के हम नामकरण करेंगे। पेन का शेप इसका हैंडल के सीध में नहीं है बल्कि हैंडल के क्रॉस में है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, क्रॉस पेन हैमर रहेगा। पेन के जस्ट सामने वाला भाग फेस कहलाएगा। दोनों के बीच में जो एक हैंडल फिट होने के लिए होल बना हुआ है अंडाकार आकार का, उसको हम लोग आई होल बोलेंगे। जिस भाग को हम लोग हाथ में पकड़ करके चोट मारने का काम करते हैं कि कहीं पर, उसको हम लोग हैंडल बोलेंगे। फेस इस भाग को हम लोग बोलेंगे। ठीक है। मटेरियल का बात किया जाए तो हाई कार्बन स्टील से ही बनाए जाते हैं और इसके फेस को और पेन को दोनों को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, यानी कठोरता बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। एक हैमर हम लोग का ये है स्लेज हैमर। इसमें पेन नहीं पाया जाता है, ये दोनों तरफ इसका फेस ही पाया जाएगा। ठीक है। ये हैमर का प्रयोग जो है हम लोग भारी कार्यों के लिए करते हैं। बहुत बड़े साइज़ का जॉब है या कोई बहुत बड़े साइज आकार का जॉब है जिस पर कि हम लोग को बहुत हैवी चोट मारना है, वहाँ पर हम लोग स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। और इस हैमर में दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, फेस पाए जाते हैं और पेन इसमें नहीं होता है। ठीक है। अगर वज़न का बात किया जाए तो ये हैमर प्रायः 2 kg मिनिमम और मैक्सिमम 10 kg वज़न तक ये पाए जाते हैं। ठीक है। और हाई कार्बन स्टील से ही ये बने होते हैं मटेरियल का अगर बात किया जाए तो। ठीक है। उसी प्रकार एक लकड़ी का बना हुआ हैमर आता है। ठीक है। इसको हम लोग मैलेट हैमर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग फिनिश किया हुआ सतह पर चोट मारने के लिए करते हैं। अब मान लेते हैं फिटर वर्कशॉप है, कोई जॉब को फिट किया गया है, फिनिश किया गया है 2 पार्ट्स को, और उसको आपस में फिट करना, और फिट करने के लिए थोड़ा सा चोट मारने का ज़रूरत है। तो अगर हम लोग मेटल वाला हैमर से, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर से अगर चोट मार दें तो फिनिश किया हुआ सतह पर निशान रह जाएगा चोट का। तो वहाँ पर हम लोग मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। मैलेट हैमर से चोट लगने के बाद कोई भी तरह का निशान वहाँ पर नहीं बनता है, अर्थात सतह जो है फिनिश ही रह जाता है चोट लगने के बाद भी। कड़ी लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से एक और प्रकार का हैमर है, ये हम लोग का क्लो हैमर इसका नाम है। ठीक है। इसका पेन का बनावट इस तरह होता है कि किसी भी कील को ये आसानी से निकाल सकता है। गलत जगह कील लग गया या फिर कील ठोकते समय वो टेढ़ा हो गया तो उसको पुनः बाहर ला करके सही साइज का या फिर सही आकार का कील को लगाने के लिए इस प्रकार का हैमर प्रयोग में लाया जाता है। इसका पेन का बनावट इस तरह से होता है कि कील के हेड को फंसा करके इसमें आसानी से उसको बाहर निकाल लिया जा सके। ठीक है। और पेन के अपोजिट साइड में फेस पाया जाता है और पेन और फेस के बीच में एक अंडाकार आकार का होल होता है जिसमें कि हैंडल फिट होता है, जिसको हम लोग आई होल बोलते हैं। ठीक। इस भाग को हैंडल बोलते हैं और ये क्लो हैमर कहलाता है। ठीक है। यहाँ आते हैं सबसे वर्कशॉप में हम लोग जब जॉब बनाते हैं तो अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये औजार को हम लोग बेंच वाइस बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बेंच वाइस बोलते हैं। जब हम लोग वर्कशॉप में कोई जॉब बनाते हैं तो उसको अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है। जॉब को अच्छा तरह से पकड़ने का ज़रूरत होता है और जब जॉब को हम लोग अच्छा तरह से नहीं पकड़ेंगे, मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो जॉब का एक्यूरेसी जो होगा, हम लोग जॉब को एक्यूरेसी में जो बनाने का काम हम लोग करेंगे या बनाने का कोशिश करेंगे तो मजबूती से जॉब को पकड़ेंगे ही नहीं तो वो एक्यूरेसी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे और दुर्घटना भी होने का चांस बना रहेगा। इसलिए वर्कशॉप में हम लोग जॉब बनाते समय उसको मजबूती से पकड़ने के लिए बेंच वाइस उपयोग करते हैं। ये हम लोग का बेंच वाइस है।
इसको प्रायः एक बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका नाम बेंच वाइस रखा गया है। ठीक है। और बेंच वाइस में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बेंच वाइस का अगर साइज का बात किया जाए तो इसका जबड़ा, इस भाग को हम लोग जबड़ा बोलते हैं, जौ बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी चौड़ाई से हम लोग किसी भी बेंच वाइस का साइज लेते हैं। ठीक है। 2 जबड़ा होते हैं, दोनों का साइज सेम होता है, अलग अलग नहीं होगा, दोनों का साइज जो है सेम होगा। ठीक है। इसका पार्ट्स का अगर बात किया जाए तो ये इस भाग को हम लोग फिक्स जॉब बोलते हैं और ये भाग को हम लोग मूवेबल जॉब बोलते हैं। हैंडल और स्पिंडल को जब हम लोग चलाते हैं, खोलते या टाइट करते हैं, घुमाते हैं किसी दिशा में, तो ये अपना स्थान पर आगे पीछे क्या होता है, मूव करने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग मूवेबल जॉब बोलते हैं। और एक जगह पर ये जो है फिक्स रहता है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स जॉब बोलते हैं। ये भाग को हम लोग हैंडल बोलते हैं और इस भाग को हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। ये गोल वाला भाग जो देख रहे हैं ये स्पिंडल है और ये भाग इसको हम लोग पकड़ करके क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। ठीक। इसके अंदर में एक बॉक्स नट लगा होता है। ठीक है। बॉक्स नट, उसी के सहारा से ये आगे पीछे क्या होता है, मूव करता है। ठीक। पूरे को हम लोग बेंच वाइस बोलते हैं। और इसका बेंच वाइस का जो पार्ट्स होता है, अलग अलग पार्ट्स जो है सभी अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। तो मटेरियल का भी बात कर लिया जाए, इसका फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ दोनों, इसका जॉ जो है जबड़ा वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसका हैंडल और स्पिंडल ये दोनों पार्ट्स जो है इसका माइल्ड स्टील से बना होता है। ठीक है। और ये दोनों जो जबड़ा है इसका, जिसकी चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है, ये दोनों जबड़ा जो है टूल स्टील से बना होता है। और अंदर इसका एक पार्ट्स फिक्स है बॉक्स नट, वो प्रायः गन मेटल या फिर कास्ट आयरन से बने होते हैं। ठीक है। तो हम लोग का फिटर प्रैक्टिकल में इतने प्रकार का टूल्स और भी प्रकार का टूल्स उपयोग होता है। मतलब मुख्य औजार हम लोग का इतना ही सा है। एक बार